फिर आ चुके हैं नया सब्जेक्ट ले आकर साइंस। पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ाया था हमने। हाँ, उसमें कुछ कमियां थी, इसके लिए हम सॉरी कहते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे साइंस में, जिससे हम आप लोगों को अच्छे से समझा सकें, अच्छे से क्या इसका व्याख्यान कर सकें, जिससे आप लोग संतुष्ट रहें। ठीक है, जितना हमसे हो पाएगा हम बहुत अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो पहला सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर ये है, भोजन कहाँ से। भोजन जो है, भोजन है मेन टॉपिक, और ये आता कहाँ से है, कब, कहाँ, कैसे, ये टॉपिक इसमें भी है। ठीक है, भोजन जो है आता कहाँ से है। ठीक है, मेन चीज़ है भोजन। भोजन आ कहाँ से रहा है, और इसका भोजन का कार्य क्या है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? आज आपने अपने घर में खाया क्या था? सॉरी, रुक जाइएगा सर। हाँ, आज आप लोगों ने अपने घर में क्या खाया था? आइए, आपके दोस्त ने आज क्या खाया था? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या क्या यह सत्य है, अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? आइए, ये सब हम क्रियाकलाप द्वारा सीखते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ से हमको क्या फ़ायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी जुटाइए जो वो पूरे दिन खाते हैं। यदि वो विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जानकारी प्राप्त करिए, वो अपना एक नोटबुक बनाइए, उसमें क्या है क्या नहीं इसके बारे में आप बताइए। या तो हम अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जानकारी करके सूचीबद्ध कीजिए। देखिए, ये सारणी है, हम क्या खाते हैं। ठीक है, हम खाते क्या है, आपके अपने दोस्त का नाम, उनके द्वारा खाए गए, पूरे दिन में खाए गए पदार्थ की संख्या। यहाँ एक नंबर विद्यार्थी का नाम, जैसे रमेश हो गया, रमेश, सुरेश और सुनील हो गया। ठीक, अब उनके द्वारा क्या खाया जा रहा है? क्या वो बस दाल चावल खा रहे हैं? दाल चावल खा रहे हैं, अंगुली से लिख रहे हैं तो थोड़ा कम राइटिंग है। और जो सुरेश जी है, ये सब्जी रोटी खा रहे हैं क्या? जैसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे सब्जी रोटी खा रहे हैं कि क्या क्या खा रहे हैं। ठीक है, अब सुनील से पूछिएगा, सेम वैसे वो जवाब देंगे अपना जो खाए होंगे। देखिए, ये देखिए, एक में है इडली सांभर। ठीक, एक में है इडली सांभर, एक में है मछली फ्राई और दूसरे में है राजमा चावल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम चीज़ों को खाते हैं। हाँ, हमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। भोजन में हम जो है अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? खाने वाली जो चीज़ें हैं किसके द्वारा बनाई जा रही हैं? ठीक, पके चावल के बारे में सोचो। जो चावल है खाते हैं आप, वो कैसे पका हुआ है उसके बारे में सोचिए। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में बॉयल करते हैं। ठीक, इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों को या संगठक का आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या है? पानी। दूसरा क्या है? चावल। जब हम पानी में चावल डाल को गर्म करेंगे तब जाके हमको चावल मिलेगा, पका हुआ चावल मिलेगा। ठीक है, और दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो
अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की कच्ची सब्जी और नमक मसाला तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे हमको सब्जी बनाना हुआ, अब सब्जी हमको बनाना हो तो हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे अभी पनीर, मटर पनीर बनाना हुआ या बटर पनीर बनाना हुआ तो बटर, सब्जी, प्याज, लहसुन, अदरक, नमक मसाला आदि चीज़ों का प्रयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब जाके सब्जी बनती है। अब दूसरी क्रियाकलाप में क्या है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्री है उनके कुछ स्रोत हैं। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान हमारे लिए लगाना बहुत आसान होता है। अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। यह आता कहाँ से है? ये जो सब्जी आती है ये आती कहाँ से है? निश्चित रूप से पौधों से। आने का सोर्स मिल गया हमको, कहाँ से? पौधों से आता है। अब जैसे केला कहाँ उगता है? पौधों पे। ठीक। गेहूँ चावल का स्रोत क्या है? क्या आपने गेहूँ और धान के खेतों में उनके पौधों की अन्य पंक्तियाँ देखी हैं जिससे हम अनाज जिससे हम अनाज प्राप्त करते हैं? क्या आपने गेहूँ धान जुते हुए गेहूँ धान के खेतों को देखा है? या जब पौधे बड़े हो गए हो गेहूँ धान के तो क्या आपने उसको देखा है जिससे हमें अनाज प्राप्त होता है? या फिर कुछ अन्य पदार्थ जो है जैसे दूध हुआ, अंडा हुआ, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध हमको कहाँ से प्राप्त होता है? गाय या भैंस का दूध जो होता है। अंडा मुर्गी देती है। ठीक। मुर्गा भी एक प्रकार के खाने का पदार्थ है। मछली भी है, झींगा, मांस, ये सभी हमको कहाँ से जो है कहाँ से मिलता है? जंतुओं से हमको प्राप्त होता है। जंतुओं से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप के बारे में आप सोच लीजिएगा क्या कैसे है। अब भोजन क्या उपयोग? अब भोजन के रूप में पौधे के भाग और उत्पादक जंतु उत्पादक। भोजन के रूप में हमको जो है भोजन के रूप में जो जंतु पौधे के भाग और जंतु उत्पादक हैं। ठीक है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत है, सोर्स मतलब एक वस्तु है। ठीक है, पौधे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पौधे से हमको गेहूँ, चावल, दाल, मसाले, तेल आदि सब हमको पौधों से ही प्राप्त होता है। और हम पौधे से कौन से भाग का उपयोग में खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? कौन सा कौन सा पौधा का भाग हमको फेंकना पड़ता है? ये सभी है, इसके बारे में आप सोचिएगा। ठीक है, हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। पत्तियों वाली अनेक सब्जियां जैसे पालक और चौराई, और क्या है, पालक, चौराई, सरसों भी है, हरा सरसों, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कुछ पौधे जो है कुछ पौधों के फलों का भोजन के रूप में करते हैं। पौधे के फल जैसे आम हुआ, सेब हुआ, अनार हुआ, अंगूर हुआ, ये सभी प्रयोग फलों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कभी हम जड़, कभी कभी तना, कभी पुष्प का भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? सीताफल जो होता है, काशी फल इसको कहा जाता है, वो चावल की पिट्ठा में डुबोकर एवं तलकर पकौड़ी बनाकर क्या आपने खाया है? इसको खाइए, प्रयत्न कीजिए। ठीक है, आगे चलिए। कुछ पौधे जो हैं दो से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। दो या दो से अधिक भाग को खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों का बीज
से हमें तेल प्राप्त होता है। पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, सरसों का साग खाइए आप मोटी रोटी के साथ और बताइए हमको कैसा लगता है। आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका पहला बाइट मतलब ऐसा लगेगा हम उस लजीज खाने को खा रहे हैं जिसमें ना मसाला ना कुछ, बस तेल नमक और सरसों। उसका जो स्वाद है ना, आप सोच भी नहीं सकते उस बारे में। जब खाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। क्या आप केले के पौधे को विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कुछ काम आ गया था जिस वजह से हमको जाना पड़ा। लेकिन अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? भोजन के रूप में लेने केला जो है, केले के पौधे में हम कौन सा चीज़ खाते हैं, केले का कौन सा भाग खाते हैं? ठीक है, अब क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? इसके बारे में हम सोचिए। अब क्रियाकलाप 4 के बारे में सोचते हैं। सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में उस संगठक को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थ और पौधों के भागों को नीचे सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, अब जैसे क्या है खाद्य पदार्थ के प्रमुख स्रोत क्या है, कौन से तरह के है, और संगठक और स्रोत क्या है, पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। देखा, अब जैसे बैगन का भरता, इसमें इसके सोर्स क्या हैं? बैगन, मिर्ची, मसाले, अन्य रूप में। ठीक है, और इसमें क्या है, पौधे का कौन सा भाग, उसका फल प्रयोग होता है। और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे से बीज प्राप्त होता है। यही ऐसे बनाना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 5 के बारे में हम। और देखिए, जैसे अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें वह खाने योग्य है कि नहीं। कभी कभी पौधे विषैले हो सकते हैं। जैसे ये हमारे तरफ एक मदार का पेड़ होता था, पत्ते चौड़े, उसको तोड़ो तो उसमें से दूधिया टाइप में गिरता था। तो वह एक जो है विषैला पौधा है। अब क्रियाकलाप 5 के बारे में हम। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब उसे कुछ बीजों को जल से भर के एक पात्र में डाल दीजिए। एक दिन के लिए वैसे छोड़ दीजिए आप। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल कर बीज को ग्लास में रखने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना देख रहे हैं? सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है। हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए। ये जो सफ़ेद संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये सफ़ेद संरचना जो है ये लपेटने के बाद है और ये गीला करने के लिए है। ठीक है, ये दोनों हैं। और ये जो है छोटी सफ़ेद संरचना जो बाहर निकल के आ रही है, यही बीज अंकुरित होना इसको कहते हैं। तो बीज को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और यह गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उसे छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? क्या उस दिन आपको बीज नहीं, एक दिन बाद होता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं या ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अब अगला क्या है? क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? शहद जो है कहाँ से आता है, ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? ये जो मधुमक्खी का छत्ता है क्या आपने देखा है? और ये रहा शहद, यही है।
क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं, वहाँ रहती हैं। ठीक, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस, मकरंद जिसको बोलते हैं, वो एकत्रित करती हैं और अपने छत्ते पर भंडारित करती हैं। ठीक है, हम लोगों को याद है जब हम लोग स्कूल जाते थे तो एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, तो वहाँ पे हमने ठेले से मारा और मधुमक्खी का छत्ता टूट गया। और जो मधुमक्खी भाई साहब काटे, सभी लोगों को काटी थी क्लास के करीब, तो सबका मुंह किसी का यहाँ पे फूला है, किसी का आँख फूला है, किसी का नाक फूला, किसी का ओठ फूला है। अरे भाई साहब गजब, बहुत मज़ा आया। उस टाइम बचपना था, तो यही से तो मधुमक्खियाँ क्या लेके जाती हैं? मकरंद लेके जाती हैं। मधुमक्खियाँ जो है फूलों से, और कहाँ से लेती हैं? फूलों से मकरंद चूसती हैं और चूस के एकत्र करती है और वह छत्ते पर भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है, केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ जो है मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। जब इसका भंडार कर लेती है, जिससे इनको जो है पूरे वर्ष तक इनका उपयोग कर सके। हम ऐसे छत्तों के में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में हम लोग शहद का जो ये लोग भंडार की करके रखी रहती है, उसका प्रयोग अब किसके लिए प्रयोग करते हैं? शहद के लिए। अब आगे क्या है? अब इंसान क्या खाते हैं, तो इसके बारे में आप जानेंगे। जंतु क्या खाते हैं? जीव जंतु जो है वो क्या खाते हैं? क्या आपने घर में ऐसा कोई पशु पाला है जिसकी आप देखभाल कर रहे हो? जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, इसके बारे में क्या आप इसके बारे में आवश्यक होगी। आपका पालतू जानवर क्या खाता है? पालतू जानवर के बारे में। और अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते देखा है? इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। अब क्रियाकलाप 6 में चलिए, क्या है? अनेक जंतु के नाम लिखिए। लगभग कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखिए। और सारणी में रिक्त स्थान, जैसे भैंस क्या खाता है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ता। बिल्ली क्या खाता है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। और चूहा क्या खाता है? छोटे मोटे दाने। शेर क्या खाता है? मांस। बाघ क्या खाते हैं? मांस। मछली क्या खाते हैं? छोटी मोटी मछलियों को पकड़ के खाते हैं, कीट मकोड़ों को खाते हैं। छिपकली क्या खाते हैं? कीट मकोड़ों को खाती है। गाय क्या खाती है? जो भैंस खाती है। मनुष्य क्या खाता है? सर्वाहारी है, वो जो भी मिल जाए खा जाता है। तितली क्या खाती है? तितली फूलों पे बैठकर उसका रस चूसती है। कौवा क्या होता है? कौवा मांसाहारी होता है, मांस को नोच नोच के खाता है। ठीक, अब ये क्या है? भोजन आता कहाँ से है, इसके बारे में हम जानेंगे क्रियाकलाप 7 से। नीचे दिए गए सारणी को, ऊपर दिए गए सारणी को ध्यान देखिए। इस जीव इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहला वर्ग, उस जंतु का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद और केवल पौधे, जिनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो कुछ दूसरे प्राणियों को खाते हैं दूसरे वर्ग में रखते हैं, जिसको हम मांसाहारी खाते हैं। और जो सर्वाहारी जंतु है, इसको तीसरे वर्ग में रखिए। ठीक है, उसके नाम लिखिए। ये देखिए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में गाय है, मांसाहारी में शेर है और सर्वाहारी में कौवा है। पहले जानना चाहते पहला, अब इसमें बच्ची क्या कहती है? इसमें बच्ची ये कहती है कि हरे
समय में मनुष्य को किस श्रेणी में आप रखेंगे, किस वर्ग में आप रखेंगे? ठीक है, मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे? आप थोड़ा सोचिए, और मनुष्य को किस में, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी में रखेंगे? हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हम ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे हम सुनिश्चित हो सके भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। भोजन को हमें जो सभी लोग हैं उन लोगों में आसानी से उपलब्ध हो सके। और प्रमुख संगठक क्या है? इस शब्द को आप समझिए, जिसमें क्या है, जिसमें संगठक में क्या है, संगठक क्या है, खाद्य क्या है, मकरंद क्या है, अंकुरित बीज क्या है, शाकाहारी क्या है, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में आप समझिए। यही जो है। और इसका सारांश क्या है? सारांश के बारे में जानते हो? हाँ, सारांश के बारे में हम जानते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है। क्या? भारत में खाए जाने वाले भोजन में अधिक विविधता है, बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे और जंतु। प्रमुख स्रोत क्या है? पौधे और जंतु। भोजन के मुख्य स्रोत हैं ये पौधे और जंतु। ये हमको आसानी से मिल जाए। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसको कहते हैं? जो केवल जंतुओं को खाते हैं। और जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसको? जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी को भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी, जैसे कौवा और मनुष्य। ठीक, तो ये कक्षा यही समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में बातें आई होंगी। हमारा जो मोटा बात है यही है लास्ट का, कि भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली जैव विविधता है। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, और क्या खाएं जो शाकाहारी, क्या खाएं जो मांसाहारी, और क्या खाएं जो सर्वाहारी। ठीक है, तो कक्षा को हम अपना यही विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी टाइम। तब तक के लिए गुड नाइट। जय हिंद।